हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा वर्ड है ईपीग्राफ। तो चलिए जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि ईपीग्राफ वर्ड का मतलब होता क्या है। तो ईपीग्राफ का हिंदी मीनिंग होता है शिलालेख, पुरालेख, अभिलेख, स्तुति या आदर्श वाक्य। ईपीग्राफ का मतलब होता है शिलालेख, पुरालेख, अभिलेख, स्तुति या फिर आदर्श वाक्य। तो चलिए इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि ईपीग्राफ का डिफिनेशन क्या होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज ईपीग्राफ। तो ईपीग्राफ इज अ फ्रेज, कोटेशन और पोएम that is set at the beginning of a document, monograph or section or chapter। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि ईपीग्राफ इज अ फ्रेज, कोटेशन और पोएम दैट इज सेट एट द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मोनोग्राफ और सेक्शन और चैप्टर। तो कहने का अर्थ हुआ है कि ईपीग्राफ जो होता है वह एक तरह का फ्रेज है या कोटेशन है या पोएम, एक तरह का कविता समझ लीजिए, या एक तरह का कोई कोटेशन होता है, यानी कि कोई भी एक दो लाइन का मतलब दो लाइन का कोई सेंटेंस या फ्रेज आप बोल सकते हैं। वह स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ रहता है किसी भी चैप्टर के शुरू होने से पहले, या कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी दस्तावेज है, तो उसके पहले एक पोएम टाइप का या कोटेशन टाइप का दो चार लाइन वहाँ पे लिखा रहता है। किसी चीज़ के बारे में भी ये हो सकता है, तो उसी को मतलब क्या बोल सकते हैं आप, ईपीग्राफ बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके हैं कि ईपीग्राफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो ईपीग्राफ का हिंदी मतलब होता है शिलालेख, पुरालेख, अभिलेख, स्तुति या आदर्श वाक्य। या इसका कहाँ यूज होता है और ये इसका कब यूज होता है, जैसे कि कब यूज मतलब कि किसी चैप्टर या किसी डॉक्यूमेंट के पहले इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके हैं कि ईपीग्राफ मतलब होता क्या है।